लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर फोटो। सबके पास एक एक है? यस सर। यस सर। ये बार कोई पहचानता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इस एरिया में जितने बार हैं सबके राउंड लगाइए। ये लड़की मिलनी चाहिए। आप लोग इस तरफ देखिए, आप लोग इस तरफ। और हाँ, ये लड़की अगर कहीं मिल गई तो क्या करेंगे आप लोग? उसको अरेस्ट करेंगे? नहीं, एक आदमी वहीं रुकेगा और दूसरा मुझे आके रिपोर्ट करेगा। मैं अफसराबाद में हूँ। ठीक है, जाइए आप लोग। यस सर। अच्छा सर। ये लड़की को जानता है? इधर की नहीं है साहब। सेठ को पूछ के आ। अच्छा सर। साहब, आपके आदमी से ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं सलीम साहब? पहचानती हो इन्हें? आपको कौन चाहिए? चंद्रपुर का बाला ठाकुर आता यहाँ? सर, इन लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता। महीने दो महीने में ये बार बदलती रहती हैं। इस एरिया में तो नहीं है सर। बॉम्बे सेंट्रल चलते हैं। ओके सर। वहां भी कुछ नहीं मिलेगा साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सलीम? क्यों, कोई पाबंदी है? इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना आप? नहीं मिली ना? अगर मिल भी गई तो क्या होगा? आपको तो ठाकुर चाहिए है ना? ये लीजिए, मिल जाएगा आज रात को खेड़ा नाके पर। जाइए, उठा लीजिए उसको। रुको सलीम, मेरी बात सुनो। और क्या सुनाएंगे? अब नहीं सुनूंगा। दे तो दिया आपको ठाकुर, और क्या चाहिए? जाइए, बचाइए अपने मुल्क को, अपने घर को। अब मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है सलीम। इस घर को बचाने के लिए मुझे एक नहीं 10 सलीम की जरूरत है। 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे अगर आप भरोसा करेंगे तो। सलीम, मेरी बात सुनिए सर, फिर कभी किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं। नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। सलीम, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो सही है, वरना रात भर हम लोग यहीं रुके रहेंगे। इन्फॉर्मेशन तो सही है सर, यहीं खेड़ा नाका पे आएगा। सर, एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है। लगता है वही है जिसने नाइक को मारा था। कुछ मत करना, आने दो उसे। कुत्ता सूंघने आया था, जाने दो उसे। राइट सर। सर, सुल्तान है वैन में। मालूम है। सर, आज मैं सुल्तान को नहीं छोड़ूंगा।
पाटिल है जिसे हमने धमकी दी थी। और ठाकुर बैठ। ठाकुर पे कोई गोली नहीं चलाएगा। मुझे ठाकुर जिंदा चाहिए, समझे? ओके सर। होशियार रहना, ऐसा मौका हमें आगे नहीं मिलेगा। माल आ गया है तेरा। वीरन तक पहुंच भी जाएगा। माला कैसी थी? हाँ? क्या ठाकुर, तेरे को कितनी बार बुलाया तू आता नहीं? कौन है तू? पहचाना नहीं? एसीपी राठौड़। चल उठ, चल चल उठ। यादव जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ सर। सर सर ठीक है ना? पहले उसको देखो, ठाकुर देखो वो जिंदा है कि नहीं। तू जा। क्या हुआ? ये क्या यहां जंग शुरू करना चाहते हैं? अपने मुल्क के दुश्मन बहुत खुशनसीब हैं सर। उन्हें हमारे साथ लड़ने के लिए अपने सिपाही नहीं, सिर्फ हथियार भेजने पड़ते हैं।
वेल डन। राठौड़ कैसा है? आप अफसर हैं और ये लापरवाही। आपने फौरन इन्हें नजदीक के किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट करवाया? जरा सी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। कितना खून बह गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। ले आओ इसे। जाओ। बोलो मिर्ची। हुकुम, सब गड़बड़ हो गया। क्या? हमने जो माल भेजा था सब पकड़ा गया। कैसे? हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ हुकुम। उधर सुल्तान लोगों से कोई गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह। जाने दीजिए हुकुम, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। जाने दे? तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस भी जाने देगी? केस वहीं का वहीं रुक जाएगा? अगर तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हारे दरवाजे तक ना पहुंचे तो कुछ करना होगा, तुम्हें ही। गलती का हर्जाना भरना पड़ता है मिर्ची, गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है। अब देखो ना अभी इस नादान ने क्या किया। हमारी ख्वाबगाह में आकर हमारे बेशकीमती साजो सामान के साथ छेड़खानी की। तुम्हें क्या लगता है हम इसे माफ कर देंगे? जाने देंगे? जानते हो इसे क्या सजा दी जाएगी? चल चल निकल। अरे हाँ निकल, चल चल। तोबा उतार। लाइसेंस। चलो चलो यहाँ। निकलो लाइन से चलो, लाइन से लाइन से। सलाम साहब। बोला था ना तेरे को, ये टाइम क्या देख। चल बंद कर दुकान। अपन का थोड़ा टाइम के लिए मुंबई से दूर रहना ही अच्छा है। पर ये एसीपी राठौड़ खेड़ा नाका पहुंचा कैसे? इसमें जरूर कुछ लोचा है। अपन को भाई जितना अकल नहीं है। अपन एक बात बोलता है, अपन का पहले का धंधा ही अच्छा था, हेरोइन का। क्या करे शिवा, वो मिर्ची से टल गया।
बोला ड्रग्स चाहिए तो बंदूकें भी लेनी होंगी। क्या करते? लेना पड़ा। सलाम वीरेन भाई। वो क्या है? ये बता कि माल कब मिलेगा? आपको तो मालूम ही है जो हुआ। हमारा सारा माल पकड़ा गया, ठाकुर भी मारा गया। आपको आपका माल जरूर मिलेगा, पर वीरेन भाई हमको थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम? इधर आ। वो देख, जानते हैं क्या है? CRPF। यहां फौजें पहुंच चुकी है, जंगल को चारों तरफ से घेर रही है और मेरे आदमियों के पास हथियारों के लिए गोली नहीं है। जाके बोल अपने हाजी सेठ को, अगर मेरा एक भी आदमी फौज के हाथों मारा गया ना तो मैं तुम सबको, तुम्हारे सारे धंधों को बर्बाद कर देगा। ऐसा मत बोलो वीरेन भाई, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपका माल पहुंचा दूंगा। मैं जबान देता हूं। जबान देता है? सोच ले, क्योंकि एक बार जबान देने के बाद अगर कल को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मैं तेरी जबान खींच लूंगा। फिर तू किसी को जान तो दे पाएगा लेकिन जबान नहीं दे पाएगा। तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये तुम्हें उस पार ले जाएगा और उधर वाले तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। हाजी भाई, वीरन को माल नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सुल्तान, माल पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। यहां मामला ठंडा होते ही हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सुल्तान पाकिस्तान भाग गया है, ये खबर पुलिस तक पहुंच जानी चाहिए, तब मामला अपने आप शांत हो जाएगा और तुम कुछ दिनों के लिए अपने ये बाकी के सारे धंधों को भूल जाओ। ये पता करो कि ये सब हुआ कैसे। ठाकुर से ही कुछ गलती हुई थी, इस बार मैं खुद माल लेने आऊंगा। जानते हो तुम क्यों बच गए? हाँ? क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। इंसानों की गलती को हम कभी माफ नहीं करते। बरसों पहले एक बहुत बड़ी गलती हुई थी यहां। सियासत के दलालों ने जमीन पे लकीर खींच दी और दोनों तरफ के जाहिलों को आजादी मिल गई ये फैसला करने की कि कौन सा गधा तख्त पे बैठेगा। नतीजा सामने है। हम जैसे लोग तो कहीं के नहीं रहे। हमारी ये पुश्तैनी हवेली देखो, कभी दुल्हन की तरह सजती थी, आज बेवा की तरह लुटी लुटाई पड़ी है। हम तो खामोशी से बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। हुकुम, सुल्तान को इस पार भिजवा दिया है। अच्छा किया। हाजी को समझा दिया? समझा दिया हुकुम।
किंतु उसकी एक समस्या है, उसका जो नुकसान हुआ है उसका क्या करें? उसके नुकसान से मुझे क्या मतलब? आप लोगों ने कुछ कम पैसा कमाया मेरे जरिए, उससे भरिए। और हाजी को माल सप्लाई आप करते हैं, उसके नफे नुकसान को आप जाने। बाकी वहां से कितनी रियायत हो सकती है वो मैं जनरल साहब से बात करके बताऊंगा। बात हुई थी एक नहीं सैकड़ों वीरन पैदा करने की, लेकिन चंद्रपुर के बाद कोई अच्छी खबर आई? गुलफाम हसन से हमें बहुत उम्मीदें थी, मगर ऐसा लगता है कि वो कमबख्त मुहाजिर हिंदुस्तानियों की मेहमान नवाजी में अपना असली मकसद भूल गया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख, आप फौरन हिंदुस्तान जाने की तैयारी करो। जी? घबराओ मत, तुम्हारी विजिट ऑफिशियल होगी। बैठो। जी। हिंदुस्तान से इंडो पाक मुशायरे का एक पैगाम आया है। अच्छा है, वो जंग नहीं चाहते, हम उनके ख्यालों की कदर करते हैं। वैसे भी हिंदुस्तान में मिर्ची सेठ और वीरन जैसे लोग हों तो हमें जंग लड़ने की क्या जरूरत है? क्यों बेग? जी जनाब, एकदम सही फरमा रहे हैं आप। और हां, उस मुशायरे में तुम्हें वो गवैया गुलफाम भी मिलेगा। उसे अपने वादे की याद दिलाना, कहना कि अगर वो हमारी जंग को आगे नहीं बढ़ा सकता है तो बेशक वापस आ जाए और वहां से आई अपनी नापाक बिरादरी के साथ बैठ के बाजा बजाए। ऐसी बात नहीं है सर, हमने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है और रात के सारे धंधे भी बंद करवा दिए हैं। वो तो ठीक है सलीम, लेकिन ठाकुर के आगे केस बढ़ ही नहीं रहा है। वो मोटरसाइकिल वाला क्यों नहीं मिला अभी तक? और सुल्तान का क्या हुआ? सर, मुझे पक्की खबर मिली है कि सुल्तान पाकिस्तान भाग गया है और वही मुंबई में उनका मेन एजेंट था। अब हर बात इस सुल्तान और उस मोटरसाइकिल वाले पे आके रुक जाती है। हाँ, लेकिन बंबई में उनके और भी तो लोग होंगे, कोई तो लिंक होगा, पता करो। हाय सीमा, आओ अंदर आओ। सलीम साहब, ये सीमा है। हेलो। और सीमा, ये इंस्पेक्टर सलीम है। अच्छा सर, मैंने कहा। हाँ ठीक है सलीम, वो मोटरसाइकिल वाले का पता करो। मेरा पूरा नेटवर्क इसी काम में लगा हुआ सर। मिल जाना चाहिए। जी सर, बाय बाय। बाय। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कोई आ गया तो? इसीलिए तो बंद कर रही हूँ। आज मैं पूरी कहानी सुनकर रहूंगी। डोंट माइंड, 4-5 बार हो चुका। हर बार कोई ना कोई आ जाता है और तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाती है। ठीक है, तुम दरवाजा खोलो, मैं सुनाता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुनाओ। ये क्या है? ड्रेस है। सोचा तुम्हारे इस रूम में थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। अच्छी नहीं है? अच्छी है, थोड़ी छोटी है। डोंट माइंड, बट यूर ओल्ड फैशन। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे कहानी सुनाओ। बस तो ऐसा हुआ कि हम लोग ढाबे पे पहुंचे और हाँ, और फिर काफी इंतजार के बाद वहां पर सुल्तान और ठाकुर पहुंचे। फिर तुमने उनसे पूछा, पहचाना मुझे? फिर उनके एक आदमी ने तुम पर गोली चलाई। फिर ठाकुर भागा, तुम उसके पीछे भागे। डोंट माइंड, लेकिन यहाँ तक तो मैं जानती हूँ। इसके आगे भी तो बताओ। आगे जैसे ही मैंने ठाकुर को पकड़ा, चिंटू आ गया। चिंटू आ गया? चिंटू आ गया। अरे चिंटू, तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है? मम्मी आई है, दादी आई है और मैं। बाप रे बाप, मैं तो मर गई। मैं जा रही हूँ। अरे रुको, माँ से मिलके तो जाओ। आज नहीं, बाद में। अरे लेकिन क्यों? डोंट माइंड, जब तुम्हें पसंद नहीं है तो माँ को कैसे पसंद आएगा? प्रॉब्लम है। अरे दिल्ली भी यहाँ है। नमस्ते भाभी। आप कैसे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ। जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है, पता नहीं ये प्लास्टर क्यों नहीं काटते ये लोग। जब डॉक्टर ठीक समझेंगे तो काट ही देंगे। ये माँ, ये सीमा है। दिल्ली वाली? हाँ वही है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। दिल्ली में कहाँ रहती हो? जी पंजाबी बाग में, लेकिन अब यही रहती हूँ। तो घर आया करो कभी कभी। हाँ, वो तो तैयारी है, बस आपके हाँ कहने की देर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी शर्मीली है। आपसे शर्मा रही है, पहले तो यही बैठी थी काका के गोद में। झूठ बोलता है, मेरे गोद में कहाँ बैठी थी? हाँ समझ गया ना? तो ये साथ चल जा। सलाम अलैकुम हाजी भाई। राठौड़ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता। उसके पाँव में प्लास्टर है। फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 9। बाकी सब ठीक है। अच्छा।
रूम नंबर 9 यही है हवलदार साहब? जी। राठौड़ साहब सो तो नहीं रहे? घबराइए मत राठौड़ साहब, मुझे अपना दोस्त समझिए। मैं आप जैसे अफसरों की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपको कुछ सच्चाइयों से आगाह करने आया हूं। आपने खामाखा इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना गोली का क्या है, कहीं भी लग सकती है। और वैसे भी साहब इस केस में कुछ रह नहीं गया है। गुनाहगार तो सरहद के उस पार चले गए हैं और यहां आपकी पुलिस बेगुनाहों को परेशान कर रही है। रात होते ही पुलिस वाले इलाके के सारे रेस्टोरेंट और बार बंद करा देते। अब धंधे के टाइम पर धंधा बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा साहब? लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे उन लोगों ने कहा है कि उनके लिए 4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहें हो जाएगा। और वैसे भी साहब आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग 5-5 हजार के लिए सुपारी उठाने को तैयार हैं। तो मैं उनसे क्या कह दूं साहब? चल